नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपकी पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि अभी अभी आप अपनी त्रैमासिक परीक्षाओं से फ्री हुए हैं। आपकी जो त्रैमासिक परीक्षाएं हुई है, उन त्रैमासिक परीक्षाओं से आप फ्री हुए हैं। जो त्रैमासिक परीक्षा हुई आपकी, इस परीक्षा से आपका मूल्यांकन होगा, और मूल्यांकन ऐसा होगा कि आप लोगों को ये पता चलेगा कि आपको कितने मार्क्स आए, क्योंकि अभी आपने जो 2 या 3 महीने पढ़ाई करी, जुलाई, अगस्त और सितंबर। वैसे शासन की योजनाएं हैं कि अप्रैल में क्लासेस भी चालू होती है, तो अप्रैल में भी क्लासेस हुई, उधर 18 जून से क्लासेस कंटिन्यू हो गई। तो आपका जो सिलेबस हुआ उसमें आपने कितना पढ़ा था, और इस परीक्षा में कितना आपका सिलेबस पूछा गया। अब जो सिलेबस पूछा गया आपसे, उस सिलेबस में से आपको कितना याद था, आपको कितना आता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें ये बात निकल के आएगी कि कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस छूट गए, कुछ बच्चों के ये डाउट होंगे कि ये सिलेबस से बाहर पूछ लिया गया, कुछ बच्चों के सामने ये बातें आएंगी कि हमको इतना पढ़ाया ही नहीं हमारे टीचर्स ने, कुछ बच्चों को लगभग पेपर समझ में आ गया और पूरा भी कर दिया, और जो कुछ ब्रिलियंट बच्चे होते हैं उन्होंने पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आए होंगे 100%। अब हम बात करते हैं कि ये जो त्रैमासिक परीक्षा है, इसके बाद में आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी होगी, प्री बोर्ड भी होगी, और मेन परीक्षाएं, मेन एग्जाम्स भी होगी। प्यारे बच्चों, इस बार बोर्ड ने अभी से टाइम टेबल घोषित कर दिया है, और फरवरी में ही 12वीं के 25 फरवरी को 12वीं का हिंदी का पेपर हो जाएगा, और 28 फरवरी को इंग्लिश का। ऐसे ही आपका फरवरी लास्ट वीक में 10वीं क्लास के बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स भी शुरू हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि त्रैमासिक के बाद में आप अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे। अब तब तक आप अपनी प्लानिंग बना लें। आपको अर्धवार्षिक परीक्षा तक लगभग पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। अब कैसे करना है? तो अब यहाँ पर सवाल आते हैं बच्चों के दिमाग में। आज का बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है। सबसे बड़ी बात क्या है उसके दिमाग में, कि जो बच्चे हैं, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। अब ये बड़ा प्रश्न है आज के समाज का। आज का जो सिनेरियो है उसका बहुत बड़ा प्रश्न है। अब यहां पर दूसरी बात क्लियर हो रही है कि बच्चा ये कहता है कि उनका पढ़ने में मन ही नहीं लगता। छात्रों का पढ़ने में, बच्चों का पढ़ने में मन ही नहीं लगता, बच्चों का पढ़ने में मन ही नहीं लगता। अब यहाँ पर हम लोग पूरा समाज, एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर्स, गार्जियन, सब लोग बात करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों के पीछे ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, या आज का बच्चा पढ़ने ही नहीं चाहता। तो हम एज ए पेरेंट्स इस चीज का निष्कर्ष निकालते हैं कि जो सबसे बड़ा जो दुश्मन है बच्चों का, वो है मोबाइल। सबसे बड़ा जो आज के टेक्नोलॉजी के युग में, 21वीं सदी में, आज हम लोग जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है 2021 की एनईपी में, उसमें टेक्नोलॉजी से, आईसीटी से जोड़ने की बात की, लेकिन बच्चा आज का पढ़ना ही नहीं चाहता। उसका प्रमुख कारण निकला है मोबाइल। इस मोबाइल में भांति भांति प्रकार के एप्स हैं, भांति भांति प्रकार की चीजें इसमें डाउनलोड होती है, और उस बच्चे का माइंड डिस्ट्रक्ट होता है, उसका माइंड भटकता है। तो इससे बचाव के लिए बच्चे को फिर क्या बोलेंगे कि वो अपने आप को पढ़ाई से जोड़ ले। अभी भी इतना समय है कि वो बच्चा पूरा सिलेबस फर्स्ट टू लास्ट कंप्लीट कर सकता है, और अपने आप को टॉपर बना सकता है, और डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकता है, वो स्टेट टॉपर बन सकता है, और मेरिट में आ सकता है। पिछले साल हमारे स्कूल से जो जिला मेरिट के टॉप 10 बच्चों की जो लिस्ट निकली डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स की, उसमें जो 10 बच्चों के लिस्ट में से 6 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के थे, 4 बच्चे प्राइवेट स्कूल्स के थे, और 6 बच्चों में से 3 बच्चे जो टॉपर्स निकले वो मेरे स्कूल के, हमारे स्कूल के बच्चे निकले। मैथ स्ट्रीम से, कॉमर्स स्ट्रीम से, आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे 3 बच्चे निकले, और वो देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दिल्ली भी गए।
ऐसे बच्चे जिन्होंने इससे अपने आप को दूर रखा, मोबाइल से अपने आप को दूर रखा, वो बच्चे आज अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को अग्रसर किया और आगे गए। अब मैं आज मेरे इस वीडियो के माध्यम से बच्चों का पढ़ाई में मन कैसे लगे, उनके लिए मैं 2-3 प्रश्न बताना चाहूंगा। यदि वो बच्चा उन प्रश्नों पर गौर करता है और जोर डालता है तो निश्चित रूप से उसका मन पढ़ाई में जरूर लगेगा। देखिए, पहला प्रश्न है, उसको मैं ये बोलूंगा कि आप इस धरती पर क्या करने के लिए भेजे गए। प्रश्न नंबर 1, देखिए ये वो बच्चा समझ ले, आप इस धरती पर क्या करने के लिए भेजे गए। ये बच्चा सोच ले, पेरेंट्स भी बताएं बच्चों को। ये पहली बात, ये वो बात याद कर ले कि आप इस धरती पर ईश्वर ने इंसान बना करके भेजा। हजारों प्रकार के जीव जंतु है इस धरती पर, लेकिन आप इंसान बना करके भेजे गए गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, अल्लाह मियाँ के द्वारा। तो आप इस धरती पर क्या करने के लिए भेजे गए, पहली बात वो अपने अपने आप से बात करें। दूसरा, वो ये साफ साफ जान लें कि आप यहां क्यों हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न, यह बात साफ साफ जान ले कि आप यहां क्यों हैं। अब ये बच्चे जो हैं, पेरेंट्स भी ये बच्चों से बात करें, टीचर्स भी बात करें, हम लोग भी पढ़ाते समय बच्चों को बताते हैं, साफ साफ ये बात जान ले। जिन बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, जिन बच्चों का ये कहना है कि हम पढ़ना ही नहीं चाहते, वो ये बात जान ले साफ साफ कि हम यहाँ पर क्यों हैं। फिर इसके बाद में तीसरी बात, तीसरी और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि आप जो भी करते हैं उसके पीछे का क्यों क्या है। देखिए, पढ़ने में मन नहीं लगता तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहता हूं, आप जो भी करते हैं उसके पीछे का क्यों क्या है। देखिए, कोई भी बच्चा कुछ भी काम करता है तो वो क्यों करता है। मोबाइल चलाता है तो क्यों चलाता है, वो कहीं जाता है तो क्यों जाता है, पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो क्यों नहीं पढ़ना है, समय बर्बाद करता है तो क्यों करता है। यदि वो कुछ भी काम करता, जो भी करता है बच्चा, उसको क्या उसका क्यों पता है। यदि इन तीनों प्रश्नों के बारे में वो बच्चा समझ लेगा तो निश्चित रूप से उसका मन पढ़ने में लगेगा। और पेरेंट्स को भी बात आज के इस मेरे वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कमाने में ना लगे, इधर उधर के कामों में ना लगे, कम से कम वो आकर के अपने बच्चों से बात कर ले कि बेटा आज क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, क्या आपकी कॉपियां कंप्लीट है। इतनी सी बात यदि वो देख लें ध्यान से तो निश्चित रूप से उसके बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। फिर मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक बात और करना चाहूंगा, जिनकी अभी अभी परीक्षाएं खत्म हुई है और परीक्षाएं चल भी रही कुछ बच्चों की, तो उनसे बोलूंगा कि जिंदगी में अपने प्रमुख उद्देश्यों के बारे में ये तय कर लें कि मुझे करना क्या है। आपके उद्देश्य क्या है, आपके उद्देश्यों को तय कर लें, फिर आपकी सारी गतिविधियां उसके ऊपर केंद्रित हो जाएगी। सारी गतिविधियां उसके ऊपर केंद्रित कर लो, बस आप उद्देश्य क्लियर कर लो। आपका उद्देश्य क्लियर हो जाना चाहिए, तब आपकी जितनी भी गतिविधियां हैं इधर उधर जाने की, वो सारी गतिविधियां उसके ऊपर केंद्रित हो जाएगी, आपके लक्ष्य के ऊपर। इसके बाद एक बार और एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखें कि आपको ये पता चल जाए, बच्चों को, आज के जो बच्चे हैं उनको ये पता चल जाए कि उसकी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, उसकी पूरी जिंदगी का क्या लक्ष्य है। यदि वो पता चल जाए तो निश्चित रूप से वो अभी भी इतना समय है कि वो सिलेबस का ध्यान देते हुए पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकता है। आज मैं एक बात और बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि आपका जुलाई मंथ चला गया है। देख लीजिए आप लोग, आपका जुलाई खत्म हो गया है, अगस्त मंथ खत्म हो गया है, सितंबर मंथ भी आज खत्म हो गया है। सितंबर मंथ जो है खत्म हो चुका है। अब आपके पास में अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। अब इसके बाद में फरवरी में तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको पढ़ना कितना है, 4 महीने। कैसे 4 महीने, क्योंकि 28 दिन की फरवरी, हर मंथ में जो है
आपकी छुट्टियां होगी। अक्टूबर मंथ में आपके पास में अभी नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, दीपावली आएगी। नवंबर मंथ में भी कई सारे त्योहार आएंगे, दिसंबर मंथ में भी बड़े दिनों की छुट्टी आएगी। इसके बाद में जनवरी में भी 26 जनवरी, मकर संक्रांति और कई सारे त्योहार आएंगे और आपके एग्जाम्स आ जाएंगे। लेकिन मैं अभी भी आपको ये गारंटी दिलवाता हूं कि अभी भी यदि आपने ईमानदारी से पढ़ना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से आप आपकी क्लास के टॉपर बन सकते हैं, आपकी स्कूल के टॉपर बन सकते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकते हैं, आप स्टेट मेरिट में भी आ सकते हैं और आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगा कि अवरोध तो कई प्रकार के आते हैं, समस्याएं तो कई प्रकार की आती है। परीक्षाओं के दिनों में तबीयत भी खराब होती है, परीक्षा के दिनों में समस्याएं भी आती है, परीक्षा के दिनों में पैसों की समस्या भी आती है। और कई सारे लोगों के यहाँ पर ये थोड़ा सा ऑड वर्ड है कि बहुत सारे लोग, बड़े बुजुर्गों की डेथ भी हो जाती है, किसी के दादाजी चले जाते हैं तो किसी की नानी जी चली जाती है। लेकिन हमको इसको इस तरीके से लेना है कि सर्दी भी आती है, बरसात भी आती है, गर्मी भी आती है। जिस तरीके से प्रकृति अपना नियम नहीं बदलती है, इस तरीके से हमारे जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। उन उतार चढ़ाव और अवरोधों का सामना करते हुए आप अपने उद्देश्य के ऊपर ध्यान दें और आप अपने मन चाहे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आप खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, पढ़ाई में मस्त रहें, व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको ऑल द बेस्ट।